तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आम जनता के बीच विपक्ष पहुंच रहा है। अब ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होना है और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम चलाया कांग्रेस की तरफ से जा रहा है। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह पर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा और किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से या फिर कहें कि नेता विपक्ष की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष के नाम से चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर आज ये चौथा प्रोग्राम है। इससे पहले जींद के अंदर, नूह के अंदर, करनाल के अंदर 3 कार्यक्रम विपक्ष के तौर पर जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच में जाकर के कर चुके हैं। जनता के तमाम जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ से उन्हें सुना जा रहा है। आज कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लोगों के समक्ष जाकर के किस प्रकार से मुद्दे जो हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं और कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार के स्तर पर जिनका हल नहीं हो रहा है, उससे लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच आज जाने का ये पूरा कार्यक्रम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का है। कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और हम कोशिश करेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से भी ये जानने की कि विपक्ष के तौर पर जनता के बीच जाकर के आखिर वो किस तरीके से जनता की समस्याओं को हल कराने को लेकर के काम कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार के समक्ष तमाम मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और खासतौर से ये पूरा जो कार्यक्रम है इसकी अगर हम बात करें तो विपक्ष के तौर पर वो प्रदेश भर के अंदर लेकर के चल रहे हैं। कुछ एक कार्यक्रम आपने जिक्र भी किया कि इससे पहले किन्हीं कारणों की वजह से, कोविड की वजह से और अन्य कारणों की वजह से जो है रद्द करने पड़े थे, लेकिन आज ये चौथा कार्यक्रम है और लगातार इसी तरीके से जो कार्यक्रम है वो प्रदेश भर के अंदर विपक्ष के तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से चलाए जाने हैं। और आज के इस कार्यक्रम में भी जो कुरुक्षेत्र की जो अनाज मंडी है उसके अंदर जाकर के लोगों से मिल करके उनके जो तमाम मुद्दे हैं एक और जहां उन्हें सुनने का काम किया जाएगा, तो वहीं किस प्रकार से इन मुद्दों को उठाने को लेकर के या इन मुद्दों को हल करने को लेकर के सरकार जो है वो ढील बरत रही है, इस मुद्दे को भी जनता के बीच उठाने का काम भूपेंद्र हुड्डा करने वाले हैं। जी, एक तरफ दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मंथन कर रही है कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में हार हुई है, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हम ये प्रयास देख रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए विपक्ष की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। कितना उत्साह इसको लेकर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस को ये समझना होगा कि केवल जो वॉर रूम की जो बैठकें हैं या फिर जो है इस तरीके की जो बैठकें हैं उन्हें करने के साथ साथ जनता के बीच भी जाकर के जनता में मजबूत होने का काम जो है उनको करना होगा। और इसी को लेकर के एक और जहां भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कांग्रेस दूसरी तरफ मंथन भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा चिंतनीय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 5 राज्यों के चुनाव को देखें या इससे पहले के चुनावों को देखें, कांग्रेस जो है बेहतर स्थिति में आते हुए नजर नहीं आ रही है। और इसको लेकर के कांग्रेस को जहां एक और बैठकें करने का जो दौर है वो शुरू करना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच जाकर के जनता की नब्ज टटोल करके जनता से संबंधित मुद्दों को उठा करके उनके मुद्दों को हल करने को लेकर के काम करना चाहिए। और इसको लेकर के अब ये देखना है कि कांग्रेस अपनी इन मंथन बैठकों के जरिए आखिर किस प्रकार से रास्ता निकालती है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के लोगों के दिलों में अपना मन बनाने का काम आगामी जो भी इस प्रकार की जो चुनाव है उनके अंदर किस प्रकार से बनाने का काम करती है। और हम ये जरूर कह सकते हैं जितेंद्र कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए हरियाणा कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में प्रयास कर रही है आम जनता से जुड़ने का। देखिए, बिल्कुल ये प्रयास 5 राज्यों के इन चुनावों से पहले ही हालांकि शुरू कर दिए गए थे, लेकिन चूंकि चौथी जगह ये कार्यक्रम जो है होते हुए नज़र आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को और भी ज़्यादा तेज़ी से लोगों के बीच में जाकर के करने की आवश्यकता है। किस तरीके से, और कांग्रेस जो आपसी सिर फुटव्वल है उससे हट करके कहीं ना कहीं एकजुट होकर के एक सिरे में अगर चलती है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं, जो सर्वोच्च पद है या फिर जो मुख्यमंत्री का पद है या फिर जो बड़े जो पद है उन पर जरूर रहना चाहते हैं, लेकिन आपस में मिलकर के तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो नहीं चलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मिलकर चलने वाली बात कही है, लेकिन क्या ये मिलकर चलने वाली जो बात है, क्या विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रमों में हरियाणा कांग्रेस में नजर आ रही है? क्योंकि मनमुटाव की बातें, खींचतान की बातें, हरियाणा कांग्रेस को लेकर भी गुटबाजी की बातें बार बार सामने आती रही हैं।
देखिए, अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो एक बात साफ होती है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो लोगों के बीच में जाकर के एक मास लीडर की छवि जो है वो बनाते हुए ज़रूर नजर आते हैं। बिल्कुल। लोगों के बीच में कार्यक्रम और एक अच्छी भीड़ जो है तमाम जिलों के अंदर जब भी वो कार्यक्रम करते हैं वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन दूसरे तमाम जो नेता हैं मीडिया के बयानों के जरिए या फिर किसी तरीके के पत्राचार के जरिए जी। जो है वो इस जी। तरीके की सुर्खी बनाते रहते हैं। जी। हालांकि उन नेताओं में भी कुछ ऐसे जी। नेता हैं जो लोगों के बीच में जी। एक अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं, लेकिन अधिकांश नेताओं का जी। जो लक्ष्य होता है वो सीधे जी। तौर पर ये इसी तरीके से आपसी सुर फुटव्वल की ओर इशारा करने वाला होता है, जिसकी जी। वजह से कांग्रेस लगातार नुकसान को भुगत रही है। जी बिल्कुल, इसी गुटबाजी से बचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।